हालेलुया। जय मसीह की आप सभी को। और प्रभु की महिमा हो हमारे जीवन से। और हम कुछ 31 सेकंड्स के लिए आइए प्रभु को धन्यवाद दें, स्तुति करें, उसका जय जयकार करें, क्योंकि वही योग्य है। लेट अस प्रेज हिम, लेट अस थैंक हिम, लेट अस प्रेज हिम फॉर हिज माइटी एक्ट्स एंड लेट अस थैंक हिम for all the wonderful things that he has done in our life. धन्यवाद दे जो भी परमेश्वर ने अच्छा हमारे जीवन में कार्य किया। हालेलुया। प्रभु आपकी महिमा हो, आप राजाओं का राजा हो और आप प्रभुओं का प्रभु हो, और आपके जैसा कोई नहीं है और ना ही कोई होगा, क्योंकि प्रभु यीशु आप जीवित परमेश्वर हो और जीवित कार्य करते हो। हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप महिमा के योग्य हो, आप आराधना के योग्य हो, क्योंकि आराधना आत्मा और सच्चाई में की जाती है। और इसीलिए प्रभु आपने हमें पवित्र आत्मा दिया है और आपके वचन दिया है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। स्तुति हो, धन्यवाद देते। हालेलुया। यीशु मसीह की जय हो। मैं पिता परमेश्वर को यीशु मसीह के नाम से पास्टर पॉल और इटर्नल ग्रेस मिनिस्ट्रीज के सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो मुझे इनवाइट किया और ये अवसर दिया कि परमेश्वर की लोगों की सेवा कर सकूँ। और जो वचन प्रभु ने मेरे दिल में डाला है वो है, परमेश्वर के राज्य में चिंता नहीं करनी है। नो केयर्स इन द किंगडम ऑफ गॉड। हालेलुया। तो हम सीधे वचन से सीखेंगे कि कैसे प्रभु हमें सिखाते हैं कि उसके राज्य में हमें चिंता नहीं करनी है। तो मत्ती का अध्याय 4 वचन 17 पढ़ेंगे ना। मत्ती का अध्याय 4 वचन 17। उस समय से यीशु ने यह प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। तो अगर राजा है, अगर यीशु मसीह इस पृथ्वी पे राज्य लाए हैं, तो इसका मतलब यीशु मसीह राजा है, क्योंकि हर एक राज्य में एक राजा होना ज़रूरी है। और जहाँ पर भी यीशु मसीह गए, हम देखते हैं बाइबल में उन्होंने राज्य का सुसमाचार प्रचार किया और साथ साथ उन्होंने लोगों को चंगा भी किया और उनकी दुर्बलता को दूर भी किया। जो मत्ती का अध्याय 4 वचन 23 में लिखा है कि यीशु मसीह गालील में फिरते हुए उनकी आराधनालयों में यह प्रचार करता और ये सिखाता कि परमेश्वर का राज्य के बारे में वो बताता और लोगों को चंगाई करता और उनकी दुर्बलता को दूर करता। Now we see here that Jesus going into whole Galilee, preaching and teaching about the kingdom of God and healing all manner of sickness and all manner of disease. But then he said in Matthew chapter 4 verse 17, मत्ती का अध्याय 4 वचन 17 में कहता है कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि हमें मन के विचारों को बदलना है, हमारे मार्गों को बदलना है। तो अगर हम नहीं बदलेंगे तो हम राज्य के अनुसार नहीं सोच पाएंगे। और इसीलिए प्रभु जहाँ पर भी गए, आप देखेंगे जब आप चारों सुसमाचार पढ़ोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि जहाँ पर भी यीशु मसीह गए वहाँ पर प्रभु ने राज्य की बातें बताई, डायरेक्टली अथवा इनडायरेक्टली, और साथ साथ प्रभु ने चिन्ह चमत्कार भी किए। उसका राज्य का कैसा रूपांतर होता है वैसे मतलब दिखाया हमें, और उसी प्रकार हम भी कर सकते हैं। इसके लिए यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को आज्ञा दी मत्ती का अध्याय 10 वचन 7 और 8 में कि हैज़ यू गो, जब तुम मतलब चलते चलते तुम ये प्रचार करो कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, बीमारों को चंगा करो, कोड़ियों को शुद्ध करो, और मरे हुए को जिलाओ और दुष्ट आत्मा निकालो। तुमने मुफ्त में पाया है तो तुम मुफ्त में दो। हालेलुया। तो देखेंगे हम कि कैसे जीसस इज गिविंग इंस्ट्रक्शन टू द डिसाइपल्स and he says that go and preach the kingdom and heal the sick
क्लेंस द लेपर्स, रेज द डेड एंड कास्ट आउट डेविल्स। तो हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा निकाली तो वहाँ के लोग उन्हें ये कहने लगे कि तेरे अंदर बेल्ज़ेबूब का आत्मा है। और हम देखते हैं कि मत्ती का अध्याय 12 वचन 28 में वहाँ पर लिखा है कि जब मैं दुष्ट आत्मा परमेश्वर के आत्मा से या हाथ से या उंगली से जब मैं दुष्ट आत्मा निकालता हूँ तो समझो कि परमेश्वर का राज्य तुम पर आ पहुँचा। हालेलुया। तो यीशु मसीह हमें ये सिखाते हैं कि कैसे उसके राज्य में अधिकार है। स्वर्ग का राज्य यीशु मसीह इस पृथ्वी पे लाया ताकि परमेश्वर का राज्य इस पृथ्वी पे स्थापना कर सके। और उसी प्रकार उसने अधिकार सामर्थ्य से जब वचन को कहे तो उसका राज्य का रूपांतर हुआ। उसी प्रकार आज भी अगर हम वैसे हमारे जीवन में वचन का उपयोग करेंगे तो वैसे ही प्रतिफल हम प्राप्त करेंगे। हालेलुया। तो देखेंगे आगे कि कैसे प्रभु हमें बताता है। लेकिन मुझे ये बताना है कि आखिर परमेश्वर का राज्य है क्या। लोग बोलेंगे परमेश्वर का राज्य आने वाला है, लेकिन बाइबल हमें बताती है कि यीशु जब आए तो वो स्वर्ग का राज्य इस पृथ्वी पे लाए, क्योंकि मत्ती कहता है स्वर्ग का राज्य, बाकी मार्क, लूक और यूहन्ना कहता है परमेश्वर का राज्य। तो परमेश्वर का राज्य इस पृथ्वी पे प्रभु ने स्थापना की। और हम देखते हैं कि रोमियो का अध्याय 14 वचन 17 क्या कहता है कि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है, लेकिन परमेश्वर का राज्य धार्मिकता, शांति, आनंद वे पवित्र आत्मा में है। हालेलुया। तो परमेश्वर का राज्य क्या है? परमेश्वर का राज्य ही पवित्र आत्मा है जिसमें धार्मिकता, शांति, आनंद है। आमेन। तो ये हमें मतलब समझना चाहिए कि परमेश्वर का राज्य आने वाला नहीं है, लेकिन परमेश्वर का राज्य 2000 साल पहले आया, यीशु मसीह लाया। और वही राज्य यीशु मसीह ने अपने अपने लोगों को दिया, अपने चर्च को दिया, और वो है पवित्र आत्मा। तो अभी हम राज्य में है या नहीं, प्रभु बताते हैं कि जिसका नया जन्म हुआ है जल से और आत्मा से। यीशु निकोडिमस को कहता है कि तुम्हें जल और आत्मा से नया जन्म होना है। तो जल का अर्थ हम देखेंगे इफिसियों अध्याय 5 वचन 26 में लिखा है कि कैसे हम मतलब वचन से वचन मिलाकर एक रेवलेशन आता है। तो वहाँ पर लिखा है कि जैसे कलेशिया जल के दैट मीन्स वचन के जल से स्नान करके शुद्ध करती है। हालेलुया। सो दैट ही माइट क्लेंस द चर्च बाय द वॉशिंग ऑफ द वाटर बाय द वर्ड। मतलब प्रभु के वचन से कलेशिया को वो क्या करती है? शुद्ध करती है, साफ करती है। तो इसका मतलब जल का अर्थ है वचन। और इसके लिए पतरस भी कहता है कि तुम्हारा नया जन्म नाशवंत बीज से नहीं, लेकिन अविनाशी बीज से हुआ है, जो प्रभु का जीवित वचन है, सदा ठहरने वाला जीवित वचन है। हालेलुया। और यूहन्ना में लिखा है कि हमारा नया जन्म आत्मा के द्वारा हुआ है। आमेन। तो ये जल और आत्मा के से जब हमारा नया जन्म होता है तो परमेश्वर के राज्य में देख सकते हैं, प्रवेश करते हैं, और हम परमेश्वर के राज्य में ऑलरेडी है। आमेन। तो हम परमेश्वर के राज्य में होंगे नहीं, लेकिन हम ऑलरेडी परमेश्वर के राज्य में है। तो हम देखेंगे कि कैसे प्रभु अभी आगे हमें सिखाते हैं। लूका अध्याय 6 वचन 46, लूका का अध्याय 6:46 में लिखा है कि क्यों तुम मुझे प्रभु प्रभु कहते हो और जो मैं तुम्हें कहता हूँ वे तुम करते नहीं हो। Why are you calling me Lord, Lord and do not do the things which I told you to do? तो अगर मैं यीशु मसीह को प्रभु कहकर पुकारता हूँ या बुलाता हूँ, मानता हूँ, तो मुझे प्रभु को अधिकार देना ही है मेरे जीवन का, मेरे हृदय का। और मुझे जो वो कहते हैं वो मुझे उसकी आज्ञाओं को मानना जरूरी है, क्योंकि जब मैं राज्य में हूँ, प्रभु यीशु मेरा राजा है, तो मुझे राजा की बात सुनना चाहिए। आमेन। तो देखेंगे कि
इसीलिए प्रभु कहते हैं कि क्यों तुम मुझे प्रभु प्रभु, दैट मीन्स प्रभु का अर्थ है सुप्रीम अथॉरिटी ओवर योर लाइफ। द मीनिंग ऑफ लॉर्ड इज सुप्रीम अथॉरिटी ओवर योर लाइफ। तो प्रभु का अर्थ है सुप्रीम अथॉरिटी आपके ऊपर होना चाहिए। आमेन। आगे बढ़ेंगे वचन में, मत्ती का अध्याय 11 वचन 28 में जाएंगे। मत्ती का अध्याय 11, हम ये बहुत बार वचन लेते हैं, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अभी आप देखते हैं, हम देखते हैं कि प्रभु में कि सालों साल रहने के बाद भी कितने लोग परिश्रम में रहते और बोझ से दबे हुए हैं। तो हालांकि ये दोनों चीज़ कहाँ से आती है? प्रभु से नहीं आती है, लेकिन हमें वो ये दोनों चीज़ जो दबाते हैं, परेशानी, तकलीफ़ें, ये सब आती है शैतान से। तो ये सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ। यहाँ पर प्रभु हमें आमंत्रण नहीं कर रहा है, यहाँ पर प्रभु हमें एक आज्ञा दे रहे हैं। गॉड इज नॉट गिविंग मी इन्विटेशन, बट जीसस इज कमांडिंग अस। हालेलुया। और वो कहते हैं कि तुम मेरे पास आओ। जब प्रभु को चुनना था, प्रभु ने आपको चुना, वो आपके पास आया। लेकिन जब आप मसीह में आते हो तो हमें प्रभु के पास जाना ज़रूरी है। कि हम कौन सी भी तकलीफ होने दो, परिश्रम होने दो, या कोई बोझ है, लेकिन मुझे प्रभु के पास ही आना है। और प्रभु ने कहा है कि जब तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम दूंगा। आज इब्रानियों का अध्याय 4 में भी वहाँ पर लिखा है कि लेट अस लेबर फॉर रेस्ट, मतलब हम परिश्रम करें उस विश्राम के लिए। हालेलुया। तो विश्राम उन लोगों के लिए है जो विश्वास करते, मानते यीशु मसीह में, और वो विश्राम खुला है। और विश्राम कहाँ पर चाहिए हमें? विश्राम हमारे मन में चाहिए, हमारे प्राण का अर्थ है, प्राण में 3 भाग है। योर माइंड, विल एंड इमोशंस। योर सोल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, योर माइंड, विल एंड इमोशंस। मन, इच्छा और भावनाएं। तो प्रभु कहते हैं कि तेरे मन में अगर ये विश्राम है तो पूरे संपूर्ण शरीर में विश्राम रहेगा। लेकिन तेरे मन में अगर विश्राम नहीं है तो संपूर्ण शरीर में क्या है? अशांति है। आमीन। इसके लिए सबसे पहले हमारे मन में हमें शांति की ज़रूरत है। आमीन। कई बार हम हमारी अशांति खो बैठते हैं और फिर बहुत सारा नुकसान हो जाता है। लेकिन प्रभु हमें शांति देने आया। इसके लिए मत्ती का अध्याय 5 जब पढ़ते हैं कि वहाँ पर लिखा है कि ब्लेसेड, मैथ्यू 5:8, ब्लेसेड आर द पीस मेकर्स। वो एक मिनट हम लोग पढ़ेंगे वचन, मत्ती का अध्याय 5 Yes, Matthew chapter 5 verse, I think 8. नाइन, सॉरी। धन्य है वे जो मेल करने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। कि धन्य है वे जो शांति रखते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। तो अगर मेरा मन शांत है, विश्रांति है, तो मेरे संपूर्ण शरीर में विश्रांति है। हालेलुया। मत्ती का 11 में आएंगे वापस, का 28 पढ़ा हमने, 29। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, मतलब मेरी आज्ञा जो है वो तुम उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। तो प्रभु की यहाँ पर हमें 2 क्वालिटीज देती है कि प्रभु क्या है? प्रभु नम्र है, हम्बल है, एंड प्रभु दीन है। हालेलुया। तो दैट मीन्स जीसस इज जेंटल एंड जीसस इज हम्बल। तो प्रभु कहते हैं कि अपना जुआ ऊपर उठा लो
और मुझसे सीखो। दैट मीन्स मुझे प्रभु यीशु से सीखना है। जब आप सीखोगे तो अवश्य आपको सिखाया जाएगा। और वहां पर लिखा है कि क्योंकि मैं नम्र और मैं दीन हूं। तो जब प्रभु नम्र है तो मुझे भी नम्र होना है। जब प्रभु दीन है तो मुझे भी वो दीन में ही रहना है। हालेलुया। आई शुड बी हम्बल, आई शुड बी जेंटल, आई शुड बी काइंड। हालेलुया। और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। तो विश्राम कहाँ पर पाओगे? अपने मन में। जैसे कि मैंने कहा कि हमारे प्राण में मन, इच्छा और भावना है। तो हम देखते हैं कि शुरू से अंत तक कि प्रभु हमें विश्राम देना चाहता है, और वो है कहाँ पर? हमारे मन में। आमीन। और वचन 30 पढ़ेंगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। हालेलुया। प्रभु की आज्ञा है, प्रभु का आज्ञा जो है वो हल्की है। हालांकि हम आज्ञा का पालन कर सकते हैं। इसके लिए प्रभु कहते हैं कि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। और वो जो तुम पर जो बोझ आएगा वो हल्का है, लेकिन जो हमारा दुश्मन का जो बोझ है वो हम ले नहीं सकते। इसके लिए लोग परेशान में रहते, लोग बोझ से दबे हुए हैं, लोग बीमारी में है, तकलीफ़ों में है, समस्या में है। इसीलिए प्रभु कहते हैं कि वो तुम सारा बोझ मुझे तुम दे दो, सारा रोग, सारी बीमारी और सब कुछ तुम मुझे दे दो, ताकि मैं तुम्हें मन में विश्राम दे सकूं। हालेलुया। लेकिन ज़्यादातर करके हम देखते हैं कि हम जब सहभागिता में जब आते हैं तो हम उस समय प्रभु को सब कुछ दे देते हैं, लेकिन मीटिंग जब फिनिश हो जाती है तब हम वापस ले लेते हैं, हम वापस से चिंता करने लगते हैं, हम वापस से वेदना में रहते हैं, वापस से हम हमारे जीवन में परेशानी आना शुरू हो जाती है। और इसीलिए हमें प्रभु सिखाते हैं कि तुम्हारे मन में विश्राम आने के लिए तुम्हें संपूर्ण अपना बोझ, अपना परिश्रम, अपनी तकलीफ़ें मसीह को दे दो। हालेलुया। अगर नहीं दोगे तो आप वही दो विचार से आप चलते हो, इसीलिए आपके जीवन में कार्य नहीं होते। इसके लिए हम देखते हैं कि जब मीटिंग्स होती है तो कई बार ऐसे होता है कि बहुत सारे लोग चंगे होते हैं, बहुत सारे नहीं भी होते। तो हम देखते हैं कि क्यों नहीं होते, क्योंकि ये सब चीज़ें ये एक चीज़ है, दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न दैट्स वाई पीपल आर नॉट गेटिंग ब्लेस्ड और हील्ड और डिलीवर्ड। हालेलुया। क्योंकि वे अपना बोझ और परिश्रम प्रभु को देते नहीं है। क्योंकि प्रभु कहते हैं कि मैं नम्र और दीन हूँ, मुझे सीखना पड़ेगा कि मुझे हम्बल रहना पड़ेगा प्रभु के नज़र में, और मुझे एक जेंटल, दैट मीन्स मुझे भी वो दीन में रहना है, जो प्रभु से सीखना है। इसके लिए प्रभु से सीखे, हम कोई व्यक्ति से ना सीखे, कोई मनुष्य से ना सीखे। कई बार हम प्रभु की यहाँ पर नेचर दिखाया जाता है। वी कैन सी हियर द नेचर ऑफ जीसस, ही इज हम्बल एंड ही इज जेंटल। हालेलुया। और कई बार दैट मीन्स पीपल थिंक लाइक इफ आई गो बिफोर गॉड, गॉड विल जज मी, बट हियर जीसस सेज आई एम जेंटल एंड आई एम मीक, कम टू मी, कम टू हिम। व्हाई? बिकॉज He loves you, He wants to give you rest where in your mind. He loves you. वो आपसे प्रेम करते हैं। इसके लिए हम पढ़ते हैं कि फर्स्ट यूहन्ना, पहला यूहन्ना अध्याय 5 वचन 3 में लिखा है कि दिस इज द ट्रू लव ऑफ गॉड। ये परमेश्वर का ये सच्चा प्रेम है, क्योंकि उसकी जो आज्ञा दी है वो सही है। इसलिए परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, और इसीलिए हमें प्रभु के पास आकर सारा बोझ, सारा परिश्रम देना है। और हम देखते आगे हिब्रानियों का अध्याय 12 में जाएंगे। हिब्रानियों का अध्याय 12, हिब्रूज चैप्टर 12 वर्स 2 से पढ़ेंगे। हम देखते हैं कि कलीसिया में आज बहुत सारे लोग चिंतित है, व्याकुल है, वेदना में है, परेशान है, और बोझ से दबी हुई दिखाई देती है। हालांकि कलीसिया कैसी होनी चाहिए? सामर्थ्यवान। जैसे प्रभु यीशु ने जो हमें सामर्थ्य और अधिकार दिया है उस प्रकार उसमें चलने चाहिए। आमीन। लेकिन हम देखते हैं कि क्यों हमें
सभी भागों में हाँ मतलब सभी भागों में हमें विजय क्यों नहीं मिलता है? वाई वी डोंट गेट विक्ट्री इन एवरी एरिया? वाई? बिकॉज वी आर वरीड, वी आर टेंस्ड, वी आर स्ट्रेस, वी आर in so many kinds of problems and situation. So let us understand Hebrews 12 verse 2 where the Lord is giving you answer. और प्रभु हमें वहाँ पर एक जवाब दे रहा, उत्तर दे रहा है कि अगर हमें विजय प्राप्त करना है तो कैसे हम ये वचन समझकर हमारे जीवन में हम विक्ट्री पा सकते हैं। इब्रानियों का अध्याय 12 वचन 2, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। हालेलुया। इंग्लिश बाइबल में लिखा है कि लुक अवे फ्रॉम ऑल दैट विल डिस्ट्रैक्ट टूवर्ड्स जीसस। डिस्ट्रैक्शन मतलब कहीं ना कहीं से हमारा दुश्मन कौन है? शैतान। कहीं ना कहीं से शैतान डिस्ट्रैक्शन लाना चाहता है, मतलब हमारा जो मन है वो भटकाना चाहता है। और इसीलिए इब्रानियों का 12:2 में लिखा है कि यीशु की ओर ताकते रहो। कहाँ पर ताकते रहना है? यीशु मसीह की क्रूस की तरफ ताकते रहो आज। और इसीलिए यहाँ पर क्रूस के बारे में लिखा है, डिस्ट्रैक्शन डज नॉट कम फ्रॉम द लॉर्ड, डिस्ट्रैक्शन कम्स फ्रॉम द एनिमी। भटकाना प्रभु से नहीं आता है लेकिन शैतान से आता है। इसके लिए अगर आपकी नज़र हटी तो दुर्घटना घटी, लेकिन जब हम यीशु मसीह को ताकते रहेंगे उस क्रूस को, तो देखेंगे कि विश्वास का शुरू और विश्वास का अंत वहाँ पर ही होता है। अगर मुझे चंगाई चाहिए तो मैं कहूँगा यीशु के मार खाने से मुझे चंगाई मिली है, वो मेरा विश्वास का शुरू है। दैट मीन्स इट इज़ द ऑथर स्टार्टिंग ऑफ माई फेथ। लेकिन जब मुझे उस वचन का उत्तर मिल गया, जब चंगाई आ गई, तो वो अंत हो जाता है। किसका? मेरा विश्वास का। और वो विश्वास आपको एक मैच्योरिटी लेवल पे ले आता है। हालेलुया। इसके लिए यहाँ पे लिखा, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहो। कुछ भी परेशानी हो मेरे जीवन में, मुझे यीशु मसीह के क्रूस की तरफ ही ताकते रहना है। हालेलुया। जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था। तो आप देखिए, यीशु मसीह को पता था कि मुझे क्रूस पर चढ़वाया जाएगा, लेकिन क्रूस के बाद लेकिन जो पुनरुत्थान आएगा उसमें आनंद आएगा। और इसीलिए प्रभु यीशु ने भी नज़दीक की नहीं सोची लेकिन दूर की सोची। कहने का अर्थ है कि उन्होंने दूर से ही पहले ही देख लिया कि पुनरुत्थान में होगा और उस दिन वो आनंद का दिन होगा। आमेन। और इसीलिए प्रभु यीशु की क्रूस की तरफ हम ताकते रहेंगे तो हमें प्रभु से सब कुछ मिल सकेगा। इसीलिए बाइबल बताते हैं कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए उस क्रूस पे मरे ताकि हमें पापों से क्षमा मिले। यीशु मसीह ने बीमारी ली ताकि मुझे चंगाई मिले। यीशु मसीह ने श्राप लिए ताकि मुझे आशीष मिले। यीशु मसीह को ठुकराया गया ताकि मुझे उस क्रूस पे प्रभु ने अपनाया। हालेलुया। तो ये सब कुछ जो प्रभु ने उस क्रूस पे किए, ये हमारे जीवन में एक आशीष की तरफ आता है, मतलब आशीष मतलब दिया जाता है ताकि हम प्रभु को जान सके, उस क्रूस को पहचान सके। और सब कुछ मुझे क्रूस से ही मिलेगा। और सब कुछ प्रभु कार्य करता है अपनी कृपा, अपनी दया और अपने प्रेम के द्वारा। हालेलुया। और इसीलिए इसमें मनुष्य कोई बड़ाई ना मारे। प्रभु जो भी करता है वो सोच समझ के करता है और आपके जीवन में वो कृपा, दया और प्रेम से ही करता है। आमेन। और आगे बढ़ेंगे वचन में, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके। किसकी? लज्जा की चिंता कुछ ना करके। हालेलुया। हम देखते हैं कि हम लज्जित हो जाते हैं, लेकिन प्रभु बोलता है उसने लज्जा भी नहीं किया। क्यों?
परमेश्वर का पुत्र होने के बावजूद भी लोगों ने उसको अपनाया नहीं, लेकिन ठुकराया, लज्जित किया, फिर भी उसने लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा। कौन सा? क्रूस का दुख। हालांकि क्रूस का दुख जब हमारे मुकाबले में देखेंगे तो हमारा दुख कुछ भी नहीं है, या हमारा दुख हम सालों साल लेके रखते हैं या चलते हैं, वो बोझ के जैसा। लेकिन प्रभु के दुख से हम कंपेयर नहीं कर सकते। हालेलुया। तो हमें हमारा दुख, हमारी तकलीफें, परेशानी साइड में रखनी चाहिए और क्रूस की तरफ ताकते रहे। हम क्रूस की तरफ क्या करें? क्रूस की तरफ ताकते रहे। यीशु मसीह के क्रूस की तरफ जब ताकते रहेंगे तब वहाँ से हमें ये एहसास होना चाहिए कि मैं आनंद रहूँगा, क्योंकि उस क्रूस के बाद पुनरुत्थान आता है, दैट मीन्स रेजरेक्शन। और इसीलिए वो आनंद का दिन है। और इसीलिए पौलुस कहता है कि रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज। फिलिपियंस 4:4 में कहता है कि रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज, एंड अगेन आई से रिजॉइस। प्रभु में सदा सर्वदा आनंदित रहो। हालेलुया। हालांकि कठिन होता है, लेकिन संभव है। हालेलुया। हम आनंदित रह सकते हैं। शुरुआत में हमें दुख लगेगा, लेकिन बाद में जैसे आप प्रैक्टिस करते हो तो हम आनंदित रह सकते हैं। आमीन। वचन 3 पढ़ेंगे, इब्रानियों का अध्याय 12 वचन 3, हिब्रूज 12:3। इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना वाद विवाद सह लिया कि तुम निराश होकर हियाव ना छोड़ दो। आप छोड़ो मत। आप बोझ से गुजर रहे हो, या तकलीफों से गुजर रहे हो, या चिंतित हो, या वेदना या बीमारी हो, रोग से गुजर रहे हो, या कौन से भी सिचुएशन से आप गुजर रहे हो, आप छोड़ो मत। क्यों? क्योंकि आप यीशु मसीह के क्रूस की तरफ ताकते रहो। हालेलुया। और अवश्य आपको वहाँ से उस विजय मिलेगा आपको, क्योंकि यहाँ पर देखा वचन 3 कहता है कि इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना वाद विवाद सह लिया। तो आप देखिए कि जो पापी लोग थे, कौन? उस समय के जो यीशु मसीह के उस समय जो यीशु मसीह को जो गाली गलौज किए, जो भी मारा, जो मतलब चाबुक के फटके मारे, और उनके शरीर पे मांस नहीं था, उनको कांटों का मुकुट पहनाया गया, ये सब कुछ उसने दुख सहन किया हमारे लिए। और इसीलिए वो पापियों का इतना वाद विवाद सह लिया, यहाँ तक कि लोग जो सैनिक थे उनका मजाक उड़ाने लगे कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो नीचे आ। हालेलुया। तो ये सब कुछ जो वाद विवाद सह लिया कि तुम निराश होकर हियाव ना छोड़ दो, तो तुम छोड़ो मत प्रभु के वचन को। और हम देखते हैं कि यहाँ पर इसी प्रकार का हिस्से प्रभु हमें नंबर्स में बताते हैं। हालेलुया। यूहन्ना में हम पढ़ेंगे, यूहन्ना का अध्याय 3 वचन 14। यूहन्ना का अध्याय 3 वचन 14 पढ़ेंगे। यूहन्ना का अध्याय 3 वचन 14, जॉन चैप्टर 3 वर्स 14। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। अब देखिए कि कैसे यीशु मसीह, जैसे यूहन्ना 3 में कहते हैं कि और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। तो यीशु मसीह हमें सीधा कहाँ लेके जाता है? मूसा में, मतलब गिनती में लिखा है ये वचन। तो हम गिनती में जाएंगे। नंबर्स चैप्टर 21, नंबर्स चैप्टर 21, नंबर्स चैप्टर 21 वर्स 8, किस वचन 8 और 9। यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनवाकर
खंबे पर लटका। कौन से? विष वाले। कौन से? विष वाले सांप की प्रतिमा बनवाकर खंबे पर लटका। तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले वो जीवित बचेगा। सो मूसा ने पीतल को एक सांप बनवाकर खंबे पर लटकाया। तब सांप के डसे हुओं में से जिसने उस पीतल के सांप को देखा वह जीवित बच गया। जैसे इब्रानियों के बारे में लिखा है कि यीशु की तरफ ताकते रहो, उस क्रूस की तरफ ताकते रहो। इसके लिए यूहन्ना सीधा हमें गिनती में लेके जाता है और जो वचन वहां से लिया वही बताता है, हम वही बताया जाता है हमें। और परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तू एक पीतल के सांप की प्रतिमा बना, जो विष वाले सांप है की प्रतिमा बनवाकर खंबे पर लटका। कहां पर? खंबे पर। तो खंबे का अर्थ है इब्रानियों का भाषा में, इब्रानी दैट मीन्स द मीनिंग ऑफ पोल इन द हिब्रू इज क्रॉस। हालेलुया। तो प्रभु यहाँ पर पहले से ही वो दृश्य दर्शाते हैं कि अपने बेटे को उस क्रूस पे मतलब चढ़वाया जाएगा। और मूसा के द्वारा ये प्रभु खुद बनाने को कहते हैं कि विष वाले सांप की प्रतिमा बनवाकर खंबे पर लटका। तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले वो जीवित बचेगा। मतलब सिर्फ खाली क्या करना था? देखना था। उन्हें वचन बोलने की भी जरूरत नहीं थी, सिर्फ खाली क्या था? देखना था। और वचन 9, सो मूसा ने पीतल को एक सांप बनवाकर, पीतल के सांप को बनवाकर खंबे पर क्या किया? लटकाया। तो तब सांप ने डसे हुओं में से उसने उस पीतल के सांप को देखा वो जीवित बच गया। हालेलुया। प्रभु ने ओल्ड टेस्टामेंट में जो रास्ता निकाला वही न्यू टेस्टामेंट में ये बताया गया कि जो यीशु मसीह की और ताकते रहेंगे तो वे भी जीवित रहेंगे। आमीन। लेकिन यहाँ पर देखते कि जब इजरायली लोग, उन्हें जो कुछ चाहिए था प्रभु ने उन्हें दिया, वो कुड़कुड़ाहट और तकरार करने लगे। वो कंप्लेन, दे वर स्टार्ट, दैट मीन दे वर कंप्लेनिंग, ग्रम्बलिंग एंड मर्मरिंग। वे कुट करते थे और तकरार करते थे कि हमें पानी नहीं है। तो प्रभु ने क्या दिया? पानी दिया पीने के लिए। हमें मांस नहीं है, मतलब हमारे पास खाने को मांस नहीं है, तो प्रभु ने मांस भी दिया खाने को। लेकिन फिर भी वे कंप्लेन करते थे। दे वर कंप्लेनिंग, ग्रम्बलिंग एंड मर्मरिंग। तो क्या हुआ? वहां पे सांप ने डसना शुरू किया। और जैसे वे पश्चाताप करने लगे इजराइल लोग, और मूसा से कहने लगे कि हमने पाप किया है परमेश्वर के विरुद्ध और तुम्हारे विरुद्ध, तो तुम परमेश्वर से प्रार्थना करो ताकि हम जीवित रहे। तो परमेश्वर ने फिर मूसा को यह कहा कि तू विष वाले सांप की प्रतिमा बनवाकर खंबे पर लटका। हालेलुया। और जो डसे हुए हैं वो जब देखेंगे तो वो बच जाएंगे। हालेलुया। और उसी प्रकार प्रभु ने मतलब न्यू टेस्टामेंट में यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़वाया। सारा न्याय, सारा दंड जो यीशु मसीह पे आया वो क्रूस पे लिए, और क्रूस पे जो शैतान का था दुष्ट, वो सब कुछ प्रभु ने उस क्रूस पे ले लिया। आमीन। एवरीथिंग ऑफ द इविल ऑफ द सेटन, जीसस क्राइस्ट टुक इट ऑन द क्रॉस। आमीन। और इसीलिए जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह के क्रूस की तरफ ताकते रहना, तो अवश्य कलीसिया को ये जब समझ में आएगा तो कलीसिया हर वक्त विजय प्राप्त करेगी, क्योंकि प्रभु जो कुछ भी देना चाहता है वो कृपा और दया और प्रेम से देना चाहता है। आमीन। इसके लिए हमारा परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है। इसलिए जैसे यूहन्ना में यह वचन जो लिखा है, फिर यूहन्ना का अध्याय 3 मतलब 15 में लिखा है कि जो कोई विश्वास करेगा वो बच जाएगा। और वचन 16, परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना एक पुत्र दिया ताकि जो कोई उसमें विश्वास करे उसका नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो जिस दिन मैं विश्वास करता हूँ उस दिन अनंत जीवन प्राप्त करता हूँ। द डे आई बिलीव इन जीसस क्राइस्ट, फ्रॉम दैट डे एवरलास्टिंग लाइफ स्टार्ट्स, बिकॉज जीसस क्राइस्ट इज लाइफ। आमेन।
तो देखेंगे कि मतलब किस प्रकार प्रभु कहता है कि अपना सारा बोझ, अपना सारा जो दैट मीन्स एवरीथिंग, दैट मीन्स कास्ट योर बर्डन, केयर्स, वरीज, एंग्जाइटीज टू द लॉर्ड। वाई? बिकॉज ही केयर्स फॉर यू। तो हम देखेंगे कि पहला पत्रस अध्याय 5 में जाएंगे, 1 पीटर चैप्टर 5, 1 पीटर चैप्टर 5 पढ़ेंगे। पत्रस का पहला पत्र 1 पीटर चैप्टर 5 वर्स 6, अध्याय वचन 6। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो। मुझे किस प्रकार रहना है? हम्बल से, मतलब मुझे दैट मीन्स आई मस्ट बी हम्बल अंडर द माइटी हैंड ऑफ गॉड। जो परमेश्वर का हाथ है वो सबसे पावरफुल हाथ है, और मुझे उसके नीचे एक नम्रता से रहना है, एक दीनता से रहना है। आमीन। जिससे वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। तो जब मतलब मुझे धीरज रखने की जरूरत है, और जब एक समय आएगा तो प्रभु आपको बढ़ाएगा। आमीन। लेकिन अगर आप नम्र नहीं बनते हो तो आप नहीं बढ़ सकते। आमीन। इसीलिए हम स्वयं नम्र बनना चाहिए। We should be humble before God under the mighty hand of God, so that He will exalt us. Amen. Okay. ऐसा ही टाइप का वचन याकूब में लिखा है, जेम्स चैप्टर 4 वर्स 6 and 7. It says, humble yourself. That means God gives grace to the humble, but He resists the proud. He says, घमंडी लोगों को प्रभु क्या करता है? अनुग्रह नहीं देता है, वो उन्हें रोकता है। दैट मीन्स ही रेजिस्ट द प्राउड बट गिव्स ग्रेस टू द हम्बल। एंड देन ही सेज हम्बल योरसेल्फ। हालेलुया। तो मुझे नम्र होना जरूरी है। अभी नम्र व्यक्ति कौन है? नम्र व्यक्ति वही है जो अपना सारा बोझ प्रभु को देते हैं। कई बार हम देखते हैं कि घमंडी व्यक्ति संसार में दिखाई देते हैं। घमंडी व्यक्ति जिनके पास पैसा है वो झुकते नहीं है, तो उनके लिए भगवान उनका पैसा है। लेकिन बाइबल के अनुसार हम जब देखते हैं कि घमंडी व्यक्ति कौन है, जो व्यक्ति अपना बोझ, अपनी चिंता, अपनी वेदना वो प्रभु को देते नहीं है, वो घमंडी व्यक्ति है। हालेलुया। इसके लिए प्रभु कहते हैं कि अपना सारा चिंता उस पर डाल दो, वचन 7 में लिखा है, और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। तो मुझे अपना सारा चिंता, सारा एंग्जाइटी, दैट मीन्स ऑल वरीज, एंग्जाइटीज एंड डिस्ट्रैक्शन, आई मस्ट गिव इट टू द लॉर्ड। व्हाई? बिकॉज ही केयर्स फॉर मी। मतलब वो मेरा ध्यान रखता है। आमेन। तो अगर मैं ये चिंता, ये वेदना, ये डर, ये समस्या, ये बोझ, ये भारीपन, ये सब कुछ जो प्रभु के ऊपर अगर मैं नहीं डालता हूँ तो मैं घमंडी व्यक्ति कहलाता हूँ, और मैं प्रभु के नज़र में नम्र व्यक्ति नहीं हूँ। लेकिन अगर मैं सारा सब कुछ चिंता, डर, सब वेदना, सब कुछ डाल देता हूँ तो प्रभु के हाथों के नीचे मैं नम्र व्यक्ति होता हूँ, और फिर मुझे प्रभु क्या करेगा? बढ़ाएगा। आमेन। वचन 8, सचेत हो और जागते रहो। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। हालेलुया। हमारा दुश्मन शैतान है, और वो शैतान क्या करता है? वो गरजने वाले सिंह के नाई इस खोज में रहता है। वो सिर्फ खाली गरजता है। कैसे? सिंह के जैसा। ध्यान से सुनिए, शैतान गरजने वाले सिंह के जैसे, सिंह के नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। हालांकि वो किसको अपने चिंता के विचार दे, ताकि लोग अगर चिंतित रहे तो प्रभु उनके जीवन में कार्य नहीं कर सके। इसलिए शैतान का काम है वो आपको चिंता,
आपको cares, that means he wants to give you, say the enemy wants to give you cares, worries, anxieties and distraction. आपका ध्यान भटकाना चाहता है, क्योंकि हमने पढ़ा कि अगर हमारा ध्यान यीशु मसीह के क्रूस की तरफ है, फिक्स्ड है, तो हमें कोई भी नहीं हिला सकता। आमेन। तो शैतान का काम वही है कि वो सिंह के नाई के जैसा वो गरजता है कि कैसे मैं इनको फाड़ दूं, कैसे मैं इनका ध्यान भटका दूं, कैसे मैं इनको चिंता दूं, इनको डर दूं, उनको कैसे अविश्वास दूं, कैसे एक बोझ दे दूं उनको, जो शैतान का बोझ हम नहीं ले पाएंगे। इसके लिए यीशु बोलता है मेरा जुआ उठा लो, मेरा बोझ हल्का है। हालेलुया। मतलब मेरी जो आज्ञा है वो एकदम हल्की है। हालेलुया। तो हमें ये अवश्य करना है कि हम सारा बोझ प्रभु को दे दे, सारी चिंता दे दो। विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में है ऐसे ही दुख भुगत रहे हैं। हालेलुया। तो हालांकि ना ही केवल आप ये दुख भुगत रहे हो, लेकिन इस संसार में हम सब जन मसीह में है, वे सारे लोग दुख भुगत रहे हैं। लेकिन हम अगर वचन का मुझे ज्ञान मिलता है, एक समझदारी मिलती है, तो मैं सारी चिंता, सारा डर, सारा वेदना, सब कुछ मैं प्रभु के ऊपर डाल दूं, ताकि वो मेरा ध्यान रखता है। ये वचन हमें ध्यान से रखना ही है, क्योंकि ये एकदम सिंपल टीचिंग्स है, लेकिन बहुत ही प्रभावशाली है हमारे जीवन में। इसीलिए बहुत सारे लोग मीटिंग्स में चंगे नहीं होते या उनका प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता, क्योंकि वन ऑफ द रीज़न, मैं एक कारण बता रहा हूँ, वो है चिंता। आमीन। और इसलिए विश्वास में दृढ़ होकर, तो मुझे विश्वास में दृढ़ होना है। अगर विश्वास से मैं सारा बोझ, सारा चिंता, वेदना, सब कुछ मैं दे देता हूँ प्रभु को, तो मैं प्रभु के हाथ के नीचे नम्र होता हूँ और वो मुझे अवश्य उठाएगा। और विश्वास में मुझे वो क्या करता है, दृढ़ करता है, क्योंकि ये तुम जान लो और यह जानकर उसका सामना करो। मुझे ये सामना करना ही पड़ेगा, मुझे छोड़ के जाना नहीं है। हालेलुया। कौन से भी परेशानी, तकलीफ़ें, मुझे उसका सामना करना ही पड़ेगा, चिंता का सामना करना ही पड़ेगा। लेकिन लोग बोलेंगे अरे इस संसार में जब हम आए, नेचुरल और सब देखते हैं हम स्त्री लोग कि सब चिंतित ही रहती है। तो चिंतित मतलब चिंता तो होती है, मतलब परिवार की, हस्बैंड की, बच्चों की, वाइफ की चिंता तो रहती है ना। तो फिर ब्रदर आप कैसे कह सकते हो? इसीलिए प्रभु अपना आत्मा आपको देता है ताकि आप, इसलिए प्रभु आपको अपना आत्मा देता है ताकि आप पृथ्वी की बातों पर ना रहे, लेकिन प्रभु की जो उच्च की बातें हैं, उच्च की मतलब एक दैट मीन्स थिंक ऑन द थिंग्स अबाव, जो प्रभु की ऊपर की बातें हैं वो आपको सोचना है। जो कोलोसियों में लिखा है, कोलोसियों अध्याय 3 1 2 3 में लिखा है कि सेट योर माइंड्स ऑन द थिंग्स अबाव, आपका मन ऊंचे वस्तु पे रखिए, पृथ्वी की वस्तु पे आप न रखें। और यही पृथ्वी की वस्तु जो है वो आपको दबाती है, आपको परेशान करती है। लेकिन जब आपका मन प्रभु के ऊंची बातों पे लगाओगे, जैसे चंगाई, जैसे जीवन, जैसे शांति, जैसे जो भी वचन की बातें हैं, वो अगर आप प्रभु के उच्च स्थल की बात अगर आप रखोगे, तो अवश्य आपके जीवन में शांति आएगी, आनंद आएगा, प्रेम आएगा। आमीन। विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर इसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में है ऐसे ही दुख भुगत रहे। वचन 10, अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारी थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। तो मतलब प्रभु कहते हैं कि थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। तो ये जो दुख है वो थोड़े समय के लिए ही है। आज हम देखते हैं कि यह वायरस जो फैला है, लोग परेशान है, लोग डर में रहते, लोगों को चिंता है कि अब क्या होगा,
मतलब जिसके पास नौकरी नहीं है, मतलब व्यवसाय नहीं है, रोजगार नहीं है, तो वे सब चिंतित हो रहे, वे सब दुख में दिन बिता रहे। लेकिन प्रभु में अगर हम राज्य में है तो हम वो राज्य में कभी भी चिंता नहीं होनी चाहिए। प्रभु सिखाते हैं, क्योंकि आप अगर राज्य में हो तो उस राजा का कर्तव्य है, फर्ज है कि वो आपकी ज़रूरत को पूरा करे। जहाँ नौकरी नहीं है, प्रभु आपको अवश्य नौकरी दे। जहाँ व्यवसाय नहीं है, प्रभु उस व्यवसाय में वो आशीष दे। जहाँ पर हमें पैसे की तंगी है, लैक ऑफ शॉर्टेज ऑफ मनी या फाइनेंशियल प्रॉब्लम, तो प्रभु वहाँ पर हमें एक ब्रेक थ्रू दे यीशु के नाम से। और जहाँ पर हमें बीमारी या रोग में है तो प्रभु वहाँ पर चंगाई दे। अगर कोरोना वायरस आक्रमण आया भी तो उसका नाश भी हम कर सकते हैं यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि जो अंदरूनी जीवन है वो मसीह का जीवन है। और इसीलिए जीवन महत्व है और पुनरुत्थान का सामर्थ प्रभु ने हमें दिया है ताकि हम इस्तेमाल करें, उपयोग में लाए और शैतान के कामों को हम नाश करें। हालेलुया। इसके लिए हम देखेंगे कि कैसे मतलब पतरस यहाँ पर लिखता है कि अपना क्योंकि मतलब अपनी चिंता प्रभु को दे दो। तो आप देखिए कि कैसे चिंता करने से कैसे आपकी प्रार्थना निष्फल होती है। मार्कुस का अध्याय 4 वचन 19 में जाएंगे या 18 पढ़ेंगे। मार्कुस का अध्याय 4 मार्कुस का अध्याय 4 वचन 19 पढ़ेंगे। मरकुस का अध्याय 4 वचन 18। और जो झाड़ियों में बोए गए ये है वे जिन्होंने वचन सुना। ये दृष्टांत हम सभी ने सुना है, ये दृष्टांत जो है हम सभी ने सुना है। और 4 प्रकार का हृदय, 4 प्रकार का सॉइल, मिट्टी, और मतलब यहाँ पर हमें प्रभु बताते। और सभी जन जो हर प्रकार का जो हृदय था, सभी जन का एक था कि मतलब उन्होंने वचन को सुना। अभी सुनने के बाद क्या होता है, वचन 19। और संसार की चिंता और धन का धोखा और वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है और यह निष्फल रह जाता है। हालेलुया। वचन देखेंगे कि क्या यहाँ पर कहता है प्रभु कि और हमने वचन सुना, लेकिन 3 चीजों के कारण वचन क्या हो जाता है, दब जाता है, मतलब वचन निष्फल हो जाता है। तो हमें वचन को निष्फल नहीं होने देना है। ये 3 चीज हमारे जीवन से निकलनी चाहिए। हालेलुया। नंबर 1 संसार की चिंता और धन का धोखा और वस्तुओं का लोभ, ये तीनों चीज से उनमें समाकर वचन को दबा देता है। तो जब हम प्रार्थना करते हैं, ये तीनों चीज के द्वारा क्या हो जाता है, वचन को दबा देता है। वो है संसार की चिंता, धन का धोखा और वस्तुओं का लोभ। हालेलुया। और ये निष्फल रह जाता है। लूका का अध्याय, लूका का जब अध्याय पढ़ते हैं हम लोग 8 का 14, तो वहां पर लिखा है कि जैसे हम प्रार्थना करते और वचन क्या लाना चाहता है, फल लाना चाहता है, लेकिन ये तीनों चीज के कारण ही ये फल नहीं आता। हालेलुया। मतलब फल आने की तैयारी में ही रहता है। मतलब फल का अर्थ है कि आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर। मसीह जो फल लाता है, प्रेम, शांति, आनंद, आप जिसके लिए जो वचन है, वो अगर वचन का उत्तर आना चाहता है, लेकिन आपकी संसार की चिंता, धन का धोखा और वस्तुओं का लोभ से क्या हो जाता है, वचन निष्फल हो जाता है। दैट मीन्स द वर्ड इज फ्रूटलेस। द वर्ड इज सपोज टू ब्रिंग फ्रूट एंड वी शुड ऑल बी फ्रूट बेयरर्स। हालेलुया। इसलिए मतलब परमेश्वर का राज्य में मतलब फल की मांगे है, और फल है मसीह। और मसीह मतलब प्रेम, शांति, आनंद, धैर्य, सहनशीलता, विश्वसनीय, धार्मिकता, पवित्रता, सब कुछ यह फल है। आमेन। तो हम चिंता न करें, क्योंकि वो हमारा ध्यान रखता है।
आमेन। हम देखेंगे कि आगे कैसे प्रभु बताते हैं। लूका अध्याय 10 वचन 38 पढ़ेंगे। लूका का अध्याय 10, लूक चैप्टर 10 वर्स 38 से पढ़ेंगे। लूका का चैप्टर 10 वर्स 38। और फिर जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में आया और मार्था नाम एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। यीशु और उनके शिष्य एक गांव में जा रहे थे और मार्था नाम एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। ध्यान से सुनिए, मार्था नाम एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। अभी आप देखिए, यीशु मसीह जब जिंदा थे तो यीशु मसीह मार्था के घर में आया। हालेलुया। लेकिन आज न्यू टेस्टामेंट में हम प्रभु का घर है। हालेलुया। इसके लिए ज़्यादातर लोग कहते हैं अरे हम प्रभु के भवन में जाएंगे। नहीं, प्रभु का भवन आप हो, प्रभु का घर आप हो। अगर कोई घर है, कोई बिल्डिंग है, वो हमारे लिए है, प्रभु के लिए नहीं है। लेकिन प्रभु का भवन या प्रभु का घर हम है। जैसे हम प्रभु का मंदिर है, वैसे हम प्रभु का घर भी है। पौलुस कहता है कि क्या तुम जानते नहीं हो कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और तुम में उसका आत्मा निवास करता है। तो हम परमेश्वर के घर है। इसके लिए बोलते यहाँ पर मार्था नाम एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा और मरियम नाम उसकी एक बहन थी। वह प्रभु के पांवों के पास बैठकर उसका वचन सुनती थी। तो मरियम क्या करती थी? वो प्रभु के पांवों के पास, पांव के नीचे, पांव के पास वो यीशु मसीह का शिक्षण सुनती थी। हालेलुया। पर मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी सोच नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया है, और उससे कह कि मेरी सहायता करे। अभी ये रिक्वेस्ट थी मार्था की यीशु को कि तू कह मेरी बहन को कि वो मेरी मदद करे। हालेलुया। लेकिन प्रभु ने ऐसा किया? प्रभु ने ऐसा नहीं किया। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है। हालेलुया। यीशु ने मेरी को नहीं कहा कि भाई तू हेल्प कर उसे, लेकिन यीशु हृदय देखा मार्था का, और उसके हृदय में क्या था? चिंता और घबराना, मतलब डर। ये दोनों चीज यीशु ने मार्था के हृदय में देखा। इसके लिए यीशु 2 बार मार्था को कहता है, मार्था मार्था, लेकिन मेरी को केवल 1 बार वो बोलता है, क्योंकि मेरी ने जो पाँव के नीचे, पाँव के पास जो जगह चुनी, वो शिक्षण सुनने के लिए वो कोई भी नहीं छीन सकता। हालेलुया। तो चॉइस मेरे पास है कि मुझे चिंता में रहना है या मुझे डर में रहना है, या मुझे यीशु के पाँव के पास आकर उसका शिक्षण सुनना है। शिक्षण दैट मीन टीचिंग्स जब आप सुनोगे तो उसमें आप मजबूत होगे, दृढ़ होगे। टीचिंग्स ऑफ क्राइस्ट और डॉक्ट्रिन्स ऑफ क्राइस्ट विल शेप योर लाइफ। हालेलुया। मसीह का जो शिक्षण है वो आपको जीवन का शेप हो जाएगा। जो भी दूसरा सब चीज़ है वो आपके जीवन से निकलता रहेगा। आमेन। वचन 42 परंतु एक बात अवश्य है, और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना न जाएगा। तो सबसे उत्तम बात क्या है? सबसे उत्तम बात यही है कि मरियम ने यीशु के पाँवों के नीचे जो उसका शिक्षण सुनने के लिए जो वो बैठी थी, उससे वो जगह कोई भी नहीं छीन सकता। आमेन। और इसीलिए हमें भी यीशु मसीह का जो शिक्षण है वो ग्रहण करना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है, और उसके अनुसार चलना भी ज़रूरी है। हालेलुया। तो यहाँ पर मार्था वो जो काम कर रही थी उससे वो ये नहीं थी, लेकिन मार्था जो थी वो चिंतित थी। हालेलुया। शी वॉज एंग्शियस। दैट्स व्हाई जीसस हैज टू से ट्वाइस
2 बार कहा मार्ता मार्ता। तो आप देखिए कि अगर आप चिंतित हो तो आप देखो मार्ता मार्ता, लेकिन मरियम को एक ही बार कहा मैरी। हालेलुया। तो हमें मैरी के जैसा वो जगह पर ही, उसके पाँव के नीचे वो जगह चुनना है, ताकि हम उसके शिक्षण को ग्रहण कर सके। हालेलुया। और इसीलिए वचन में जरा आगे जाएंगे। फिलिपींस 4 जाएंगे। फिलिपींस 4 फिलिपींस 4:4 से पढ़ेंगे। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारी निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। हालेलुया। प्रभु में सदा सर्वदित आनंदित रहो। और मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों को प्रकट हो। प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो। तो यहां पर ऑलरेडी प्रभु कहते हैं कि किसी भी बात की तुम चिंता मत करो। हालेलुया। जब प्रभु कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, तो फिर हम चिंतित क्यों रहे? और इसीलिए चिंता करने से आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर निष्फल होगा, मतलब फल नहीं आएगा। और इसीलिए मार्ता जो चिंतित थी और जो घबराहट में थी, यीशु ने उसका हृदय देखा और मरियम ने सही चीज चुना। प्रभु के पांव के नीचे बैठकर प्रभु यीशु मसीह का शिक्षण सुना। आमीन। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारी निवेदन, मतलब हर एक बात में तुम्हारा निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तो जब आप प्रार्थना करते हो तो आपकी प्रार्थना के साथ साथ धन्यवाद की प्रार्थना होनी चाहिए। हालेलुया। अगर आप चंगाई चाहते हैं तो आप ये धन्यवाद देते जाइए कि यीशु मसीह में धन्यवाद देता हूँ, आपने मुझे चंगाई दी। हालेलुया। वचन 7। तब परमेश्वर की शांति, कब? जब आप धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थिति किए जाए, तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हालेलुया। किसकी शांति? परमेश्वर की शांति। मतलब परमेश्वर की शांति कब आएगी? तब आप चिंता नहीं करोगे, तब। हालेलुया। और जब आप चिंता नहीं करोगे, आपकी प्रार्थना जो भी आप निवेदन करोगे, आप विनती करोगे धन्यवाद के साथ, तो आपको परमेश्वर की शांति दी जाएगी। और वो परमेश्वर की शांति जो समझ के बाहर है, जो समझ के बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचार, योर हार्ट एंड माइंड विल कीप यू। दैट मीन्स तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगा। मतलब जो परमेश्वर की शांति है वो आपके हृदय को और आपके मन को क्या रखेगा? सुरक्षित रखेगा। और जब वो सुरक्षित है, इसका मतलब ये है कि चिंता आने का कोई डर नहीं है आपके हृदय में। लेकिन अगर चिंता आ गया, अगर आप चिंतित हो, तो आप धन्यवाद भी नहीं दे सकोगे, आप स्तुति भी नहीं कर पाओगे, आप आनंदित भी नहीं रह पाओगे। और इसीलिए प्रभु हमें इसलिए मतलब सिखाते हैं कि सारा जो आपका ये चिंता, it means your cares, worries, anxieties, distraction, sickness, disease, infirmity, problems, circumstances, situation, give it everything to the Lord. Hallelujah. तो ही आपको ये समझ में आएगा कि परमेश्वर का राज्य में प्रभु हमें सब कुछ संभाले रहेगा। आमीन। क्योंकि हम राज्य में है, तो इसीलिए प्रभु ने हमें राजा बनाया है। इसलिए प्रभु ने हमें राजा, दैट मीन्स ही हैज मेड अस किंग्स एंड प्रीस्ट बाय हिज ब्लड।
उसके लहू के द्वारा उसने हमें राजा और याजक बनाया है, और इसीलिए प्रभु हमारा राजाओं का राजा है। आमेन। वचन 8, निदान है भाइयों, वचन 8 फिलिपिंस का 4:8, निदान है भाइयों, जो जो बातें सत्य है और जो जो बातें आदरणीय है और जो जो बातें उचित है और जो जो बातें पवित्र है और जो जो बातें सुहावनी है, मन भावनी है, निदान जो जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं उन्हीं पर ध्यान लगाए करो। तो जो बातें अच्छी है भाइयों, जो बातें अच्छी है, सत्य है, आदरणीय है, उचित है, पवित्र है, सुहावनी है, मतलब मन भावनी है, सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। हालेलुया। इसी और जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझसे और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो। तब परमेश्वर जो शांति का राजा है तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। तो जब मैं वचन 8 करूंगा तो वचन 9 में लिखा है, तब परमेश्वर जो शांति का राजा है तुम्हारे साथ रहेगा। आमेन। तो मुझे जो शांति का राजा है, हमारा परमेश्वर, वो हमेशा मेरे साथ रहना चाहिए। मैं जब इन बातों पर ध्यान दूं, जो सत्य है, जो आदरणीय है, जो उचित है, जो पवित्र है, जो सुहावनी है, जो मन भावनी है, उन बातों पर मैं ध्यान करूं। हालेलुया। और लास्ट वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता अध्याय 55 में जाएंगे। भजन संहिता अध्याय 55, साम्स 55, भजन संहिता अध्याय 55 वर्स 1 से पढ़ेंगे। एक, हे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा और मेरी गिड़गिड़ाहट से मुंह ना मोड़। मेरी ओर ध्यान देकर मुझे उत्तर दे। मैं चिंता के मारे छटपटाता हूं और व्याकुल रहता हूं। अभी दाऊद यहाँ पर जब ये मतलब भजन संहिता लिखता है, वो कहता है कि हे प्रभु, मुझ पर ध्यान दे, मेरा उत्तर दे। मैं चिंता के मारे छटपटा हूं और व्याकुल रहता हूं। हालेलुया। क्योंकि शत्रु कोलाहल, वे मुझ पर दोषारोपण करते हैं और क्रोध में आकर मुझे सता। हालेलुया। वचन कहता है, क्योंकि शत्रु कोलाहल और दुष्ट उपद्रव कर रहे हैं, वे मुझ पर दोषारोपण करते हैं और क्रोध में आकर मुझे सताते हैं। वचन हम जरा फास्ट जाएंगे, थोड़ा सा वचन 6 पढ़ेंगे उसी का ही। और मैंने कहा, भला होता कि मेरे कबूतर के से पंख होते तो मैं उड़ जाता और विश्राम पाता। दाऊद बोलता है कि मैं चारों ओर दुश्मनों से घिरा हूं, मुझ पर ध्यान दे, मेरी मतलब मुझे उत्तर दे। मैं चिंता के मतलब मैं चिंता से हूँ, चिंतित हूँ। और लोग जब मतलब दाऊद यहाँ पर ये कहता है कि जब ये होने के बावजूद मेरे पास ऐसा होना चाहिए कि मुझे कबूतर के से पंख होते तो मैं उड़ जाता और विश्राम पाता। तो दाऊद भी सोचता है कि ये परेशानी, ये चिंता, ये व्याकुल जो भी मतलब जो हो रही है ये दुश्मनों के द्वारा, तो प्रभु मुझे पंख दे ताकि मैं उड़ जाऊं। लेकिन देखो वचन 7, देखो फिर तो मैं उड़ते उड़ते दूर निकल जाता और जंगल में बसा लेता। वचन 9, हे प्रभु उनको सत्यानाश कर और उनकी भाषा में गड़बड़ी डाल दे, क्योंकि मैंने नगर के उपद्रव और झगड़ा देखा है। हालेलुया। वचन 8, मैं प्रचंड बयार और आंधी के झोंके से बचकर किसी शरण स्थान में भाग जाता। हालेलुया। यहाँ पे दाऊद सोचता है कि मैं ये सब परेशानी से सब भाग जाऊं, छोड़ छाड़ सब में भाग जाऊं, लेकिन प्रभु ये नहीं चाहता है। God wants us, God wants us that we should spread our wings like an eagle. हम
ईगल के जैसे हम पंख फैलाए और उस तूफान के ऊपर हम उड़े। हालेलुया। और वचन 55 का उसी का ही 22 पढ़ेंगे हम, को कभी टलने ना देगा। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखते कि प्रभु बोलते कि सारा बोझ यहोवा के ऊपर तू डाल दे, क्योंकि वो तुझे संभालेगा, वो धर्मी को कभी टलने ना देगा। सो हमें दैट मीन्स प्रभु ने हमें धर्मी बनाया है यीशु मसीह के द्वारा, तो हम सारा बोझ प्रभु के ऊपर डाल दे, सारा व्याकुल, सारा बोझ, सारी चिंता, सब कुछ हम प्रभु के ऊपर डाल दे और हम यीशु मसीह के क्रूस की तरफ देखें, ताकि प्रभु से हमें विश्राम मिले। आमीन। तो मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। पिता परमेश्वर, जो भाई बहन वचन सुन रहे हैं, इस वक्त उनके जीवन में अद्भुत कार्य हो, और जो उनको चिंता है, वेदना है, उनका हृदय व्याकुल हो रहा है, इसी वक्त यीशु के नाम से उनके जीवन में विश्रांति आए, शांति आए। प्रभु धन्यवाद आपकी चंगाई के लिए। और इस वक्त अगर वो दर्द में है या बीमारी या रोग में है, बीमारी का आत्मा, रोग का आत्मा, दर्द का आत्मा निकल जाए यीशु नासरी के नाम से। और प्रभु आपकी चंगाई उनके जीवन में आए, आपका जीवन आए, उन्हें छुए प्रभु, उन्हें स्पर्श कीजिए। और मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु ये वचन सिखाने के लिए कि हम जब परमेश्वर के राज्य में है, हमें चिंतित नहीं होना है। हम सारा बोझ, सारा दर्द, सारा सब कुछ प्रभु यीशु हम आपके ऊपर डाल देते हैं, क्योंकि आप हमारा ध्यान रखते हो। धन्यवाद प्रभु हमारी प्रार्थना सुनने के लिए और उनके जीवन में प्रभु अद्भुत कार्य करने के लिए। अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो एक ब्रेक थ्रू आए और आर्थिक समस्या का नाश हो जाए यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद प्रभु ये अवसर दिया आपके लोगों की सेवा करने के लिए। यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ, आमीन। हमारा यीशु मसीह की कृपा, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सब के साथ सदा के लिए रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू एंड जीसस लव्स यू।